हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रेजेंट प्रिपेयर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का सेकंड नंबर चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ पहले से मान लिखे हुए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। और ऊपर इसको हमने लिख रखा है, 0 को 0 होता है, लेकिन 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं। सब पे डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 45 को π/4, 60 को π/3 और 90 को π/2 लिखते हैं। अगर आप कहीं भूल गए कि किसको क्या लिखते हैं तो टेंशन नहीं लेना है। आप किसी भी एंगल को उठाइए, 30 डिग्री को हम ले लेते हैं, π/180 से गुणा कराइए, आपका π/6 आ जाएगा। आगे यहाँ पे तो हर एक का हमने मान लिख रखा है कि 0 डिग्री कितना होता है, 30 कितना होता है, 45, 60, 90 सबका हमने मान लिख रखा है और 6 का मान हमने लिखा है। त्रिकोणमिति का ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखते हैं कि साइन, tan और कोसेक का परिसर जो होता है वो -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। तो इसमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम में कहाँ होती है, cos, cot और sec का जो परिसर होता है वो 0 से लेकर π तक होता है। इसमें दिक्कत हमें ये होता है कि जब भी कभी इसका मान निगेटिव में आ जाता है तो हम अगर वैसे सीधे सीधे कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें उसको पाई में से घटाना पड़ता है। आइए इसको क्वेश्चन करेंगे तो आपको हम समझाते चलेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। पहला आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, और जो कि पहला सवाल आपका है साइन इनवर्स। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना, जैसे यहां लिख लेते हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2, ये तो हमने लिख दिया। लेकिन अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस 1/2 जो है वो साइन में किसका मान होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा 1/2 यहाँ पे किसका मान है, साइन 30 का। तो यहाँ हम डिग्री नहीं लिखते हैं, यहाँ पे डिग्री हम नहीं लिखते हैं, पाई के रूप में लिखते हैं। तो 30 को पाई के रूप में कितना लिख सकते हैं, π/6। तो हम यहाँ लिख देंगे कि y बराबर साइन इनवर्स साइन -π/6। अभी हमने आपको बताया कि साइन, tan, कोसेक का जो परिसर होता है माइनस से लेकर के प्लस तक होता है। तो इसमें हमें दिक्कत नहीं होती कि माइनस में आया कि प्लस में आया है। प्लस में आया तब भी ठीक है, माइनस में आया है तब भी ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल, तो y पर कितना आ गया, -π/6। अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना है, -π/6। एक बार और अगर आप चाहे देख सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि प्रश्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ था, हमने मान लिया कि y बराबर साइन इनवर्स कितना है। उसके बाद हमने ये देखा कि 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को पाई के कितने दे सकते हैं, π/6। तो हमने लिख दिया कि साइन π/6 का मान कितना है, -1/2। साइन से साइन, क्योंकि ये इनवर्स में था तो ये साइन और ये साइन दोनों क्या होगा, कैंसिल, बचेगा क्या, -π/6। और अतः क्या हो गया कि जो साइन इनवर्स ये टोटल है इसका मुख्य मान कितना आ गया, -π/6। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि cos इनवर्स √3/2, इसका भी हम वही लिखेंगे, माना y = cos इनवर्स √3/2। फिर बात वही आ गई कि cos में √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 cos में होता है π/6 का मान होता है। तो फिर हम वही काम करेंगे, cos इनवर्स cos π/6, क्योंकि यहाँ प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि इसकी दोनों वैल्यू क्या है, प्लस में होनी चाहिए। तो cos से cos कैंसिल, क्या बच गया आपका, π/6। तो लिखेंगे अगर cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान बराबर π/6। आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोसेक इनवर्स, फिर हम काम वही करेंगे, माना y बराबर
कोसेक इनवर्स 2। फिर क्या करेंगे, आपको पता है कोसेक में 2 किसका मान होता है, कोसेक में 2 किसका मान होता है, π/6। तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, π/6। अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बराबर π/6। आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस √3। फिर वही हम लिखेंगे माना y बराबर tan इनवर्स माइनस √3। tan इनवर्स, अब √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में, तो tan में √3 जो वैल्यू होती है वो π/3 की होती है। तो इसको लिख सकते हैं कि tan माइनस π/3। देखिए इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, या तो tan माइनस π/3 लिखिए, या इसको अगर आप चाहें तो माइनस tan π/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो tan माइनस π/3, tan से tan कैंसिल, y इक्वल टू माइनस π/3। अतः tan इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान बराबर माइनस π/3। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है cos इनवर्स माइनस 1/2, और इसी क्वेश्चन का हमें सही पूछे तो इंतजार है, क्योंकि यहीं से आपके डाउट्स भी दूर होंगे। हम लिखेंगे माना y बराबर cos इनवर्स, अब आप देखिए cos में 1/2 किसका मान होता है, तो cos में 1/2 π/3 का मान होता है। तो अगर आप चाहें तो मैं जैसे पहले बताया था, इसको लिख सकते हैं माइनस cos π/3, या इसको रहने दीजिए, यहीं पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको एक चीज बताया कि cos, cot और sec का जो परसेंट होता है 0 से पाई के बीच में होता है, मतलब इसमें माइनस नहीं आता है। अब माइनस यहाँ पे आ चुका है, तो हम ऐसे डायरेक्टली इसको कटा करके माइनस π/3 अगर लिखते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बस यही समझना है। देखिए y बराबर cos इनवर्स, केवल ये 3 के लिए होगा, cos, cot और sec के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। cos इनवर्स cos, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पाई में से आप घटाएंगे इसको, क्योंकि वैल्यू कैसे चाहिए आपको, प्लस में, माइनस नहीं चाहिए। तो ये हो गया cos इनवर्स, और जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे cos से कैंसिल नहीं करेंगे, तो 3, हम अगर एलसीएम लेंगे 3 तो 3 पाई माइनस पाई कितना बच जाएगा, cos 2π/3। अब आप कैंसिल कर लीजिए, y इक्वल कितना आ गया, 2π/3। अतः cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, 2π/3। ये ध्यान रखिएगा cos, cot और sec के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपसे कह रहा है कि tan इनवर्स -1। फिर वही काम माना y इक्वल टू tan इनवर्स -1। अच्छा, कई बच्चों को एक जगह बड़ी दिक्कत होती है, उनका मतलब समझ नहीं आता है कि tan इनवर्स मतलब क्या। तो tan इनवर्स का मतलब होता है 1/tan, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब नीचे वाले संख्या को ऊपर लेके जाते हैं तो -1 ऑटोमेटिक पावर लग जाता है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स -1 दिया है, फिर हमें वही काम करना है, tan इनवर्स, अब 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, 45, और 45 लिखते हैं π/4 में 4, तो tan -π/4। तो आप पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी पाई में मत घटाइएगा। क्यों नहीं घटाइएगा, क्योंकि देखिए sin, tan और cos ये माइनस में रहे प्लस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ध्यान रखना है cos, cot और sec पर। तो अब यहाँ tan से tan कैंसिल, कितना आ गया, -π/4, y की वैल्यू हो गई, तो लिखेंगे tan इनवर्स -1 का मुख्य मान इक्वल टू -π/4। आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए sec इनवर्स 2/3 में 3।
फिर लिखेंगे माना y बराबर सेक इनवर्स 2/3 में। अब सेक की वैल्यू चेक करेंगे, सेक है 2/3 किसका, π/6 का। तो ये हो जाएगा सेक π/6। अब देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस में ही है, तो कोई दिक्कत हमें तो है नहीं, सेक से कैंसिल, y = π/6। अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान = π/6 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि cot इनवर्स √3, फिर माना y = देखिए आप y की जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। cot इनवर्स √3, अब cot इनवर्स तो ठीक है, √3 किसकी वैल्यू होती है, यहीं पे है, और ये π/6 की वैल्यू होती है, cot π/6। cot से cot कैंसिल, y = π/6। अतः cot इनवर्स √3 का मुख्य मान बराबर π/6। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि cos इनवर्स -1/√2। अब आपको पता है 1/√2 किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का, इसको π/4 भी लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना y = cos इनवर्स -1/√2। अब यहाँ पे वैल्यू आपकी माइनस में आई है, जबकि माइनस में नहीं होना चाहिए, तो हम लिखेंगे cos इनवर्स, और ये वैल्यू होती है किसकी, π/4 की, तो cos -π/4। आपको मैंने पहले ही बताया कि जब भी माइनस में आए cos cot और sec के साथ इसको पाई में से घटाएंगे, तो cos इनवर्स cos π - π/4, cos इनवर्स cos 4π में से 1 पाई जाएगा तो 3π/4, cos से cos कैंसिल, y = हो गया 3π/4। अतः cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान होगा 3π/4। ये आपका हो गया आंसर। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका कोसेक इनवर्स -1/√2, माना y = कोसेक इनवर्स -√2। अब √2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक -π/4। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको पाई में घटाना नहीं है, तो y = हो जाएगा -π/4। अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान जो है वो हो जाएगा -π/4। ये आपका हो गया आंसर। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपसे मुख्य मान नहीं पूछा है, अब कल आपको मान निकालना है, तो हम मानने नहीं जाएंगे, तो y मानिए डेल मानिए, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ दिया है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, तो tan π/4 की वैल्यू होती है, चेक भी कर सकते हैं, tan 1 π/4 की वैल्यू होती है, प्लस cos इनवर्स, अब 1/2 cos में देखिए π/3 की वैल्यू होता है, तो cos -π/3, ध्यान रखिएगा cos के साथ माइनस है, प्लस sin इनवर्स, अब 1/2 sin देखिए किसकी वैल्यू है, तो π/6 की वैल्यू है, तो sin -π/6। आपको पता है कि tan और sin के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम tan और sin को घटा सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा π/4, प्लस cos को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो cos इनवर्स cos π - π/3 प्लस sin से sin कैंसिल, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका -π/6। आगे बढ़ते हैं, π/4
प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3 में से बन जाएगा 2 पाई बाई 3। तो एक पास से पास अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस में आ गया है। तो पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। ऐसे ले लेंगे तो 12 होगा, 4 3 12 तो 3 पाई, 3 4 12 8 पाई एंड 6 2 12 तो 2 पाई। दोनों को ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो 9 पाई बाई 12। इस डिवाइड कर दीजिए, 3 का 9 3 चौका 12 तो 3 पाई बाई, ये आपका हो जाएगा आंसर। मतलब क्वेश्चन कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, इसका भी क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं मान। cos इनवर्स cos 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos में देखिए पाई बाई 3 का, और यहाँ प्लस में है कोई टेंशन नहीं है। 2 sin इनवर्स, अब 1/2 किसका वैल्यू है, sin में पाई बाई 6 का, तो sin पाई बाई 6। इसको भी आप मतलब क्वेश्चन कर दीजिए, खत्म होगा। cos से cos कैंसिल क्योंकि यहाँ प्लस में है तो पाई बाई 3 प्लस 2 sin से sin कैंसिल और मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 6 दो दिया। अब देखिए दोनों सिमिलर हो गए ना, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, जब बेस बराबर हो तो क्या करते हैं, ऐड कर देंगे 2 पाई बाई 3। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि sin इनवर्स x बराबर y है तब इसके ऑप्शन कौन से सही होंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे sin इनवर्स x लिखा गया है, ठीक है। तो sin इनवर्स x लिखा गया है तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। आपका पहला ऑप्शन है वो क्या है 0 से पाई, ये तो पहले नहीं होगा। यहाँ दिया गया है कि -π/2 के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, या π/2 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों होगा, यहाँ भी देख लीजिए, ये भी आपका नहीं होगा, साइन में तो 0 और पाई आता ही नहीं है। डी का भी दिया है तो केवल कह दिया तो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, क्यों बराबर भी तो हो सकता है ना, परिसर है भाई। यहाँ से लेकर के मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम ये है, तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, इसलिए ये वैल्यू कैंसिल आता है। कौन सा आपका विकल्प सही है, बी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है। ऑप्शन आपके हैं a = पाई, b = -π/3, c = π/3 एंड d = 2 π/3। लेकिन हम पहले सॉल्व करते हैं तब तो पता चलेगा। ये देखते हैं tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो tan इनवर्स में है, इसको हम चेक करेंगे √3 किसकी वैल्यू है, तो π/3 की वैल्यू है, तो tan π/3 माइनस sec इनवर्स। अब 2 किसकी वैल्यू है sec में, तो ये π/3 की वैल्यू है। तो देखिए sec माइनस π/3, अब sec के साथ तो माइनस आ गया, sec यहाँ पे है माइनस आ गया है, तो फिर इसको पाई में से घटाएंगे, tan से tan कैंसिल हो गया, तो π/3 माइनस sec और sec पाई माइनस π/3 माइनस sec, सॉरी sec इनवर्स हो यहाँ पे, sec 3 में हो जाएगा 2 π/3, sec से sec कैंसिल, तो π/3 माइनस 2 π/3। अब ऐसे ले लीजिए पाई माइनस 2 पाई इक्वल हो जाएगा -π/3। यही आपका आंसर हो गया। आज का चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।